कुछ इतना बड़ी चीज तो मैं बता नहीं रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, नॉर्मल सी चीज है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, हम देखिए क्वेश्चन जो करा रहे हैं इसमें दो पोर्शन है। एक तो स्टेबल कार्बोकैटायन, एक स्टेबल कार्बोकैटायन ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। दोनों को डील कर दे रहे हैं। क्वेश्चंस किसी भी टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर कंडीशंस को फॉलो करना है। ठीक है, अब सी ऑप्शन, सी वाला। ठीक, रेजोनेंस, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, अब इस क्वेश्चंस को करना है तो ऑर्डर हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। क्या है? मेसोमेरिक, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चंस करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन करिए, चीजें क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस आप करिए। ठीक है, हमने बताया है ट्रिक कैसे करना है इसको, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है हमेशा। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को करना है विद इन सेकेंड में। तो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनली रेजोनेंस है। ये कार्बोकैटायन क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ ओनली रेजोनेंस। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ देखिए, अब लोन पेयर का वाला पार्ट को आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या है? लोन पेयर। ठीक है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ क्या है? मेसोमेरिक है। और क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं हम। यहाँ देखिए रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, तो हमने बोला था स्टेबिलिटी ऑर्डर में, देखिए तुरंत पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा? मेसोमेरिक इफेक्ट। विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं? देखिए ये रेजोनेंस, बस इसमें ओनली रेजोनेंस है। इसमें क्या है? मेसोमेरिक है। फिर हाइपर कंजुगेशन है, वन अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एडजेसेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चंस में जो है आपका, यहाँ पर ये वाला पार्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ क्या क्या है? मेसोमेरिक और रेजोनेंस, ये दोनों इन्वॉल्व है यहाँ। ठीक है, तो हमें पता चले यहाँ पर जब मेसोमेरिक हुआ तो ये क्या हुआ? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर देखिए ये आपका जो है ये पार्ट, अगर ये एक बार आप सीख गए आप, तो इससे रिलेटेड जितने भी कार्बोकैटायंस के क्वेश्चंस होंगे वो आप कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन को, यही जो क्वेश्चन हमने किया है उसको अच्छे तरीके से समझ के कर लिए हैं, बट ऑर्डर हम लोगों ने नहीं बताया था। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ये है आपका ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ क्या था? ओनली रेजोनेंस। यहाँ क्या है? रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ क्या है? रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए यहाँ पर सब में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस कॉमन कट। ठीक है, अब बचा क्या? डोमिनेट कर रहा है ये वाला पोर्शन, बचा मेसोमेरिक, मेसोमेरिक। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं विद इन सेकेंड। देखिए ए बी सी, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है तो बी इज मोर स्टेबल देन किसके? ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ रेजोनेंस बी स्टेबल है। यहाँ क्या है? रेजोनेंस ये है सी
देन ए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वाला ऑप्शन, देखते हैं ये क्या है। पॉजिटिव चार्ज दिस टाइप, बी क्या है, देखिए जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं, नॉर्मल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मीन्स आप स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी, बट लेकिन आपको एक बार ये चीज आना भी तो चाहिए। देखिए जो पढ़ा है उसको लिए तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए आप ये वाला क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं इतना पोर्शन बता भी दिया हूँ तो आपको सॉल्व करना चाहिए। जेनेटिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव, ये वाला पोर्शन आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जेनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा इसका, तो ड्रॉ होगा तो दिस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ठीक है, क्वेश्चन को करिए आप। यहाँ जब क्वेश्चन आप करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए आर है ओनली। अब यहाँ पर चीज जब ये पोर्शन आया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक तो रेजोनेंस है यहाँ पर आर, फिर देन अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आइए, देखिए जब कार्बोकैटायन है तो वहां आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए, यहाँ किसी को आपको बोलना ना पड़े, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे तो चीजें आपको ज्यादा इजी हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तो रेजोनेंस एक है, रेजोनेंस, फिर उसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन मीन्स 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन, अब यहाँ पर क्या था, रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ क्या था, रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्लियर समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट को, यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन ही बोल सकते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, स्टेबल कर। अब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर देखिए क्या क्या हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस आर मीन्स, फिर उसके बाद देखिए पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर से क्या होगा, यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए स्टेबिलिटी हमको अब देखना है, इसमें से कौन सा स्टेबल, मोर स्टेबल कौन सा है, हाँ मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल, कुछ भी करके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहला हम लोग फैक्टर क्या है इसमें, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसमें होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया, चीजें समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, तो हम लोग देखेंगे सी वाला पोर्शन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर अब बात करते हैं बी और सी में, देखिए यहाँ पर बी में, ठीक, 2 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों पार्ट सेम है, ठीक। देखिए बी और सी में दोनों में रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस कैंसिल। अब बात करते हैं यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से। ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए हमको क्वेश्चंस में बस हमको डोमिनेटिंग फैक्टर देखना है। एक फैक्टर आप देख लिए, पहला फैक्टर आपने देख लिया, जिसमें पहला फैक्टर पाया जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस में है क्या। तुरंत विद इन सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर लेक्चर आगे कोई लेंगे इसका, तो प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कशन करेंगे आईआईटी जेई नीट एंड सीयूईटी का। चलिए, तो अब ये क्वेश्चंस और है। अब वो क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। ये हो गया एक पार्ट आपका कार्बोकैटायन, ये वाला है। अब बात करते हैं बी का। बी में क्या है आपका, अभी जो क्वेश्चंस किए हैं उसी टाइप का है। देखिए ये वाला, डी के है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक? ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग एक थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स मेथड है कि इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा उसको पहले देख लेते हैं, फिर विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओनली रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन मींस 2 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोकैटायन में। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है और मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर चीजें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका, यहाँ पर क्या है आपका, रेजोनेंस है, बार बार प्लस आर इफेक्ट। देखिए ओनली पहले रेजोनेंस आपको समझना है, प्लस आर माइनस आर वो आपको जीओसी वाले लेक्चर में देखना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए आर है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इतने 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे इस टाइप का, यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बोकैटायन का देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म है। अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ तक तो चीजें आपको क्लियर है कि नहीं। हाँ क्लियर। अभी फिलहाल हम लोग दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डाले, अब थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्म। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ होगा उसमें क्या होगा, ये और ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर भी थर्ड वाला ड्रॉ कर लीजिए आप। देखिए थर्ड ड्रॉ करेंगे आप, ये फिर उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये, यहाँ देखिए रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन देखिए प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर क्या हुआ, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर थर्ड वाला जो ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन।
ठीक है, अब यहाँ वाला बात करते हैं, इस वाला थर्ड फोर्थ वाला। फिर यहाँ क्या है, आर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। आर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ऊपर वाले में सबका सेम है, ठीक है। सब में पहले वाला पोर्शन विदाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो नॉर्मल वे दिया है उसमें क्या है, सबका आर और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्टिंग में दिया है, ठीक है। यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला थोड़ा देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो रेयर केस में ये वाला पूछा जाएगा, ये तो आईआईटी एडवांस में ही पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ ही कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से देखिएगा, यहाँ क्या है, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ क्या है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन पे, क्या है, रेजोनेंस भी है, मींस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, फिर उसके बाद मेसोमेरिक भी है, ठीक है। देखिए यहाँ से चीजें क्लियर है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स वे में ही मैं बता दिया, नॉर्मल वे से कॉम्प्लेक्स वे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 ड्रॉ मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें इसमें सबसे जो कॉमन बात है हमको क्या है कि मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोगों ने देखा इसके अंदर आया, और मीन्स इसके अंदर आया ए और डी के, बाकी 2 ऑप्शन हम लोग को कट कर देना है, ठीक है। अब देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट आया, तो अब मेसोमेरिक इफेक्ट जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है उसमें क्या क्या पॉसिबल हो रहा है, देखिए देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट है, उसमें भी मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट कैंसिल आउट, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस भी कैंसिल आउट करते। अब बात करते हैं इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन मींस ये जो ये वाला है, ये जो ए ऑप्शन है ये मोर स्टेबल है, ठीक है। इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर इसमें क्या हो गया, हाइड्रो और हाइपर कॉन्जुगेशन, मींस इसमें मेसोमेरिक था और रेजोनेंस था, इसमें भी मेसोमेरिक रेजोनेंस, बट उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन था, इसमें नहीं था, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका मोर स्टेबल हो गया। ऑप्शन क्लियर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करने के लिए ही बताया था। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया ऑप्शन क्लियर, ठीक है, मींस डी मोर स्टेबल देन ए। अब बात करते हैं किसका, फिर ए हो जाएगा सी, इसमें ज्यादा था, क्या था, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें थर्ड वाले पोर्शन में ज्यादा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 3 3, यहाँ 7, इसमें कितने हैं, 5 है। फिर इसके बाद बी, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, स्टेबिलिटी, ये शॉर्ट मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें क्या है, आईआईटी जेई में जो पूछा गया है, नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया और सीयूईटी में क्वेश्चन जो पूछा गया उसको लेके आएंगे, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, अगर चीजें नहीं समझ में आई आपको, ऐसे बहुत लोगों को चीजें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए पहले आप जाके देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन विद इन सेकेंड में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।